चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के सामने विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से हम आए हैं अध्याय 5 हिस्ट्री का। जो भी क्वेश्चन है शहरीकरण एवं शहरी जीवन से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर के हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त है अगल बगल जितना भी पड़ोसी है सबको शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दिखाइएगा उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के आएंगे आप लोग के सामने। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए आप लोग के सामने स्टार्ट कर रहे हैं। औद्योगिक नीति क्या कर रहा है? औद्योगिक नीति योजना कब जारी हुआ था? क्या कर रहा है? औद्योगिक नीति योजना कब जारी हुआ था? फर्स्ट है जुलाई 1980, अगस्त 1980, जुलाई 1981 या अगस्त 1981। बताइए आप लोग, औद्योगिक नीति योजना कब जारी हुआ था? कब हुआ था? जुलाई 1980 ईस्वी में। कब हुआ था? जुलाई 1980 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? औद्योगिक क्रांति जो हुआ था सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? लुई ब्ला ने, रॉबर्ट ओवन ने, मार्क्स ने या जेम्स वाट ने? बताइएगा, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? किसने किया था? लुई ब्ला ने। किसने किया था? लुई ब्ला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? राज्य सत्ता में परिवर्तन करना, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन करना या वितरण प्रणाली में परिवर्तन करना? बताइए, औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन करना। क्या अर्थ होता है? उत्पादन प्रणाली जो भी होता है उसमें क्या करना है? परिवर्तन, यानी चेंज कर देना। आइए नेक्स्ट। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल था? जो औद्योगिक क्रांति था योजना, उसमें सबसे पहले कौन से उद्योग को शामिल किया गया था? कोयला, कपास और लोहा, तांबा, मशीनें और ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, कोयला, मैग्नीज और विमानन? बताइएगा आप लोग, औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले इसमें क्या चीज़ को शामिल किया गया था? क्या चीज़ शामिल किया गया था? कोयला, कपास और लोहा को इसमें शामिल किया गया था। क्या क्या? कोयला, कपास और लोहा को शामिल किया गया था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व का वित्तीय केंद्र था? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया था? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, चीन? बताइए, कौन सा देश वित्तीय केंद्र बन गया था औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप? कौन सा था? इंग्लैंड। क्या था? इंग्लैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? बताइएगा, भारत के लिए जो फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1838, 1885, 1881 या 1911? बताइएगा, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1881 ईस्वी में। कब? 1881। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? क्या कह रहा है? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। कोयला उद्योग कहाँ हुआ था? भारत में कब से स्टार्ट हुआ था? 1814 ईस्वी से। आइए आगे देखते हैं। भारत में औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? भारत में औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जो हुआ था कब जारी किया गया था?
1972, 1975, 1980 या 1985? बताइएगा आप लोग। भारत में औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? कब जारी किया गया था? 1980, 1980 ईस्वी में जारी किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मजदूर संघ अधिनियम जो आया था कब पारित किया गया था? 1926, 27, 28, 29? बताइएगा। भारत में जो मजदूर संघ अधिनियम था कब पारित किया गया था? 1926, 27, 28 या 29 में? कब मारेंगे? 1926 ईस्वी में पारित किया गया था, 1926। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना कब की गई थी? 1895, 1896, 1897, 1898? बताइएगा आप लोग। भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1895 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1895 ईस्वी में। आइए आगे। भारत सरकार ने 1921 में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया। भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में क्या नियुक्त किया? राजस्व आयोग एक नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया गया था? जो राजस्व आयोग था कब नियुक्त किया गया था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? भारत सरकार ने किया था। इसका प्रधान किसको बनाया गया था? इब्राहिम रहमतुल्लाह को, रहमत अली को, शेख अब्दुल्ला को या इनमें से कोई नहीं? बताइए। राजस्व आयोग जो नियुक्त किया था उसका प्रधान किसे बनाया गया था? 12 नंबर क्वेश्चन है। किसे बनाया गया था? इब्राहिम रहीमतुल्लाह को। किसे बनाया गया था? इब्राहिम रहीमतुल्ला। कौन था? इब्राहिम रहीमतुल्लाह को। आइए। भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर क्या है? बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई थी? प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1916, 17, 18, 19? बताइए। भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब की गई थी? कब की गई है? 1918, 1918 ईस्वी में की गई थी। डायरेक्ट याद रखिए। बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब की गई थी? 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना कब हुई थी? क्या भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना 1910, 1951, 1955, 1900 यहाँ पे हो जाएगा 1960, 14, 1962 ले लीजिए। कब हुई थी? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1910। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग क्या कर रहा है? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में पूछ रहा है। 1960, 1962, 1964, 1966? बताइए। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1962 ईस्वी में। श्रम आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1962 यानी 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? न्यूनतम मजदूर माने कम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1924, 1948, 1925 या 1949? भारत में न्यूनतम मजदूरी कब पारित किया गया था? 1948 ईस्वी में। कब किया गया था? 1948। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1910, 1911, 1912 या 1913? बताइएगा। भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1911, 1911 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? भारत सरकार जो है राजस्व आयोग की नियुक्ति कौन करती है? भारत सरकार करती है। वो कब की थी? 1920, 1921, 1923 और 1925? बताइए। भारत सरकार ने राजस्व विभाग की स्थापना कब की थी?
कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1921। आइए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, कहाँ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले किस उद्योग से वो प्रारंभ किया गया था इंग्लैंड में? परिवहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग, खाद्यान्न उद्योग। बताइए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू किया गया था? किस उद्योग से शुरू किया गया था? वस्त्र उद्योग, वस्त्र यानी कपड़ा उद्योग से। किस उद्योग से शुरू किया गया था इंग्लैंड में? सबसे पहले इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग से शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? 1838, 1839, 1840 या 1841? बताइए, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? 1838 ईस्वी में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? 1838 में। सबसे कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून, इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री जो कानून कब पारित किया गया था? पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया था इंग्लैंड में? 1802, 1803, 1804 या 1805? बताइए आप लोग, इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया था? कब किया गया था? 1802 ईस्वी में। कब किया गया था? 1802 ईस्वी में। आइए आगे बढ़। 22, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त होता है? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1838, 1881, 1918, 1932? इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुष सभी को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? कब हुआ था? 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1918। 23, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने की थी। कब की थी? 1854, 1907, 1915 या 1923? बताइए, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1907 में की थी। कब की थी? 1907 ईस्वी में की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? क्या कह रहा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने, भीमा शाह ने, बिरला ने या धीरू भाई ने? बताइएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने। किसने की थी? जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? श्रमिक वर्ग को, पूंजीपति को, मध्यम वर्ग को या व्यापारी को? बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग को कौन सा वर्ग कहते हैं? बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, बाराबंदी, ठीक, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस? बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए 27 नंबर देखते हैं। 1917 में भारत में, यहाँ पे पहली होगा, पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना? 1917 में भारत में पहली जूट मिल कहाँ खुली थी? कहाँ खुली थी? कोलकाता में, या कोलकाता या कलकत्ता बोलिए आप लोग, ठीक। पूछेगा जूट मिल सबसे पहले कहाँ खुली थी? कलकत्ता में। तो कब खुली थी? 1917 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1829 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपने स्वनिर्मित इंजन से, अपने स्वनिर्मित मतलब जो स्वयं के द्वारा निर्मित इंजन से सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की थी?
ठीक। 1800 क्या कर रहा है क्वेश्चन, 1829 में जॉर्ज स्टीफन ने अपने स्वनिर्मित इंजन से, मतलब स्वयं के द्वारा निर्मित किया गया इंजन से सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की थी। ठीक, लिवरपूल से मैनचेस्टर, मैनचेस्टर से ग्लासगो तक, लिवरपूल से ग्लासगो, या भारत से इंग्लैंड। बताइएगा आप लोग। 1829 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफन ने अपने स्वनिर्मित इंजन से सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की थी। बताइएगा। लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। कहाँ से कहाँ तक था, लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। ठीक। 1834 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो था। 1834 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छापा गया था। बताइए। कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, या शंकर भगवान का। बताइएगा आप लोग। 1934 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छापा गया था। कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान, गणेश, शंकर। किस भगवान का था, विष्णु भगवान का फोटो छापा गया था। आइए नेक्स्ट। 1928 में ग्राइफ वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छापा गया था। 1928 में ग्राइफ वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छापा गया था। किसका था, बाल कृष्णन का। 1928 में जो ग्राइफ वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छापा गया था, तो बाल कृष्णन का। बाल कृष्ण किसका था, बाल कृष्ण। नेक्स्ट। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। जेम्स वाट जो है किस यंत्र का आविष्कार किया था। पावर लूम का, सेफ्टी लैंप, वाष्प इंजन, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। किस यंत्र का किया था, वाष्प इंजन। किस यंत्र का किया था, वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था, वाष्प इंजन। फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। आर्कराइट ने, जेम्स वाट ने, जॉन के ने, इनमें से कोई नहीं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। किसने किया था, जॉन के ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, जॉन के ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेनिंग जर्नी, स्पेनिंग जर्नी का आविष्कार किसने किया था। हम्पी डेवी, जेम्स वाट, जॉन के, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। स्पेनिंग जर्नी का आविष्कार किसने किया था। किसने किया था, हम्पी डेवी। किसने किया था, हम्पी डेवी ने। आइए नेक्स्ट। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार, वाष्प से चलने वाले रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, अब्राहम डर्बी ने, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन। वाष्प से चलने का रेल इंजन का आविष्कार सब पूछेगा तो कौन, क्या मारेंगे, जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश में अपनाई गई थी। मुक्त व्यापार की नीति किस देश में अपनाई गई थी। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस। बताइएगा। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश में अपनाई गई थी। किस देश में अपनाई गई थी, इंग्लैंड। कहाँ मारेंगे, इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 36। कानपुर में एलिंगन मिल की स्थापना कब की गई थी। एलिंगन मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कानपुर में की गई थी। कब की गई थी, बताइएगा। 1955, 1950, 1955, 1960, या 1965। एलिंगन मिल की स्थापना कब की गई थी, 1960 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी, तो कानपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी, कानपुर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई, 1919,
1920, 1921, 1922। बताइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी में की गई थी, 1920 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? लंदन में जो है अनिवार्य, जितना हम लोग को पढ़ना लिखना अनिवार्य हो गया था, वो शिक्षा कब लागू की गई थी लंदन में? 1850, 1860, 1865, 1870। बताइएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? 1850 ईस्वी में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1850। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाना खुले थे? इस्पात कारखाना भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में खोला गया था। तो कब खोला गया था? 1952, 1952, 1953, 1954, 1955। बताइए। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाना कब खोला गया था? 1955 ईस्वी में खोला गया था। कब मारेंगे? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटोनोवा में पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ? प्रोटोनोवा में पहला लोहा इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1825, 1830, 1835, 1840। प्रोटोनोवा में पहला लोहा इस्पात कारखाना कब खोला गया था? कब खोला गया था? 1830 ईस्वी में खोला गया था। क्या मारेंगे? 1830। आइए। 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार का चित्र छपे होते थे? जो 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ा होता था मैनचेस्टर के, उसमें लेवल में किस प्रकार के चित्र को छापा गया था? भारतीय पशु पक्षी के, भारतीय फूल के, भारतीय देवी देवताओं के, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर लेवल पर किस प्रकार के चित्र छापे गए थे? बताइए। भारतीय देवी देवताओं के चित्र छापे गए थे। कौन था? भारतीय देवी देवता के। भारत के जो भी देवी देवता थे उनका चित्र उस पर छापा गया था। आइए नेक्स्ट। सेफ्टी लैंप का आविष्कार क्या कर रहा है? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? लिंडल, जॉन के, क्रैम्पटन या हम्पी डेवी ने? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा। किसने किया था? हम्पी डेवी ने। किसने किया था? हम्पी डेवी ने। नेक्स्ट। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या कह रहा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848, 1881, 1885, 1920। बताइए। अखिल भारतीय कांग्रेस ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1920 यानी 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920। आइए नेक्स्ट। स्पैनिंग जैनी का आविष्कार कब हुआ था? 1769, 1764, 1773, 1775। स्पैनिंग जैनी का आविष्कार कब किया गया था? कब किया गया था? 1764 ईस्वी में, 1764। कब किया गया था? 1764 ईस्वी में। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपाद, यहाँ पे प्रतिपाद होगा, क्या होगा? प्रतिपाद किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपाद किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला, कार्ल मार्क्स या लाला लाजपत राय? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपाद किसने किया था? ठीक, बताइए तो। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी? सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना मुंबई में कब की गई थी? 1854, 1885, 1907 या 4 नंबर में है 1914। बताइएगा।
कब किया गया था? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1854 ईस्वी में। कब की गई थी? 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? क्या कह रहा है? पावर लूम जेम्स वाट ने, जॉन के ने, एडमंड कार्टराइट ने या कॉम्पटन ने? बताइएगा। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने। किसने किया था पावर लूम का आविष्कार? एडमंड कार्टराइट ने। चलिए, आज आप लोग को यहाँ पे चैप्टर 5 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी को हम करवा दिए हैं। ठीक, इसको आप लोग 2-3 बार देखिए ध्यान से, और नेक्स्ट वीडियो हम आगे कल लेकर के आ रहे हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।